आज बात करेंगे तलाक की। ये लफ्ज जो है बार बार आ रहा है और खासतौर से खवातीन के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन क्या जिन खवातीन के लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके बारे में भी सोचा जा रहा है या उनके तासुरात जानने की हमने कोशिश की है? इसी पर मबनी है हमारा आज का ये खास डिस्कशन। हस्ब मामूल हमारे साथ मौजूद रहेंगी हमारी कुछ बहुत ही खास मेहमान। चलिए सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से बहुत ही मशहूर नाम है, समाजी कारकुन है ताहिरा हसन साहिबा। ताहिरा साहिबा, एक बार फिर से आपका परवाज में हम बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है मुंबई से डॉक्टर नूरजहां सफिया न्याज साहिबा, जो कि को फाउंडर मेंबर है BMMA की। और साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ेंगी, शाइस्ता यूसुफ साहिबा, जो कि सदर हैं महफिल निसा की बेंगलुरु से। तो चलिए अपने दोनों खास मेहमानों से हम शुरुआत करना चाहेंगे। डॉक्टर नूरजहां सफिया साहिबा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, बार बार ये बात हो रही है, तलाक की जिक्र बार बार आ रहा है, सियासी गलियारों में भी इसको सियासत के तौर पे यूज किया जा रहा है। खास तौर से अगर हम देखें तो जिस तबके की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों से बिल्कुल लाइल्म है। समाजी तौर पे आपने बहुत सारा काम किया है, किस तरह से देखती हैं आज के तनाजुर में? नहीं, ये जो मुद्दा आप कह रहे हैं कि बार बार आ रहा है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। पिछले कई सालों से, बल्कि पिछले कई दशकों से हमारी ऑर्गेनाइजेशन और उसके भी पहले से हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से मुस्लिम बहनों को तलाक दी जा रही है और जिस तरह से हमारे सेंटर्स में वो अपने तकलीफें लेकर आ रही है, तो ये मसला पुराना है और बहुत ही गंभीर है और बहुत ही परेशान देने वाला है। क्योंकि जो निकाह को तामीर करने के लिए जब दोनों का कबूल कहना जरूरी होता है, जब दोनों की फैमिलीज उसमें शामिल होती है, वो ही शादी के रिश्ते को खत्म करने के लिए एक सेकंड कैसे लग सकते हैं। और ये कई हजारों केसेस हमारे सामने आए हैं, हमने डॉक्यूमेंट किया है, हमने पब्लिक हियरिंग्स की है, जहां पर औरतों ने बाकायदा स्टेज पर आकर मीडिया के सामने, लोगों के सामने ये कहा है कि किस तरह से एक तरफा तलाक उनको मिली है, फोन पर मिली है, SMS पर मिली है, व्हाट्सएप पे मिली है, ईमेल के जरिए मिली है, रिश्तेदारों के जरिए मिली है, काजियों के लेटर्स के जरिए मिली है, जहां पर उसको पता भी नहीं है कि उसे तलाक हुआ है। या एक ही झटके में रिश्ता एक तरफा तरीके से शौहर खत्म कर देता है। वो कहाँ रहेगी, उसके बच्चों का क्या होगा, उसके खर्चे का इंतजाम कौन करेगा, उसके जो घर के प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है उसका क्या होगा, कुछ भी नहीं, कोई बातचीत नहीं होती है, कोई मध्यस्थी नहीं होती है, बिल्कुल उससे बातचीत, उसे पता भी नहीं होता है बहुत बार कि उसका तलाक हुआ है। तो हमारा ये बहुत पहले से ये डिमांड है कि जो कुरान में तलाक एहसन का तरीका दिया हुआ है, जहां पर सूरह निसा में 35 नंबर की आयत में बाकायदा इट इज वेरी क्लियर कि आमने सामने बैठे बातचीत करें, मसलों को हल करने की कोशिश करें, फैमिलीज को बाकायदा बिठाएं, और अगर फिर भी तलाक होनी हो तो बाकायदा 3 महीने का मिनिमम उसमें वक्फा हो, जिसके दौरान फिर से औरत के साथ बातचीत हो, और फिर भी अगर लगता है कि तलाक होनी है तो उसका पूरा हक, उसकी जो भी चीजें बनती है, उसके फाइनेंशियल राइट्स, वो सारे उसको मिले और तभी जाके तलाक हो। तो जब ये प्रोसेस दिया हुआ है, तो क्यों हमारे समाज में इस तरह से तलाक होती है, जिससे एक ही सेकंड में मैरिज खत्म हो जाती है, इर्रिवोकेबली खत्म हो जाती है। तो ये तो बदलना जरूरी है, लाजमी है। हमारे साथ मौजूद है ताहिरा हसन साहब। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, हमने बात की थी इससे पहले भी कि समाजी ताना बाना जो है उसकी मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी है खास तौर से, तो इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी खास मेहमान ताहिरा हसन साहिबा से। डॉक्टर नूरजहां सफिया साहिबा, आपके पास आना चाहेंगे। आपने जैसा कि अभी जिक्र किया कि बहुत सारी औरतों से आप मिलती रही हैं, उनके जो दुख दर्द है उसको बांटती रही हैं। आपने खुद देखा होगा कि सबसे ज्यादा असर जो है वो औरत पर, और अगर उसके बच्चे हैं तो उन पर पड़ता है। पूरा जो एक फैमिली सेटअप है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है। इसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा एक खास मुहिम चलाने की जरूरत है दिमागी तौर पर।
जी, दोनों तरीके से। एक तो समाज के अंदर अवेयरनेस, जो हम जागृति की बात करते हैं, औरतों को उनके हक के बारे में पता होना चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि कुरान में क्या उनके हक दिए हुए, किस तरह का तरीका दिया हुआ है। इसके अलावा उनको ये भी पता होना चाहिए कि वो इस देश के नागरिक है। देश का संविधान जो है उसके अंदर उनके जो मूलभूत अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो भी उन पर पूरी तरह से लागू होते हैं। उसका वो पूरा एक नागरिक होने के नाते उसको वो हासिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और सामाजिक बदलाव और सोशल रिफॉर्म ये एक जरूर बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है समाज बदलने का, लेकिन साथ ही साथ कानून में भी बदलाव आना चाहिए और औरतों को कानून का सपोर्ट भी मिलना चाहिए। अगर कोई शौहर इस तरह से तलाक दे देता है और पीछे हटता नहीं है और वो इंसिस्ट करता है कि तलाक हो गया, तो ये औरत कहाँ जाएगी? और जो गुस्सा और तकलीफ जो वो सहती है, उसे लगता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। जी जी। जब वो पुलिस स्टेशन में जाती है तो उससे कहा जाता है आपके समाज में ये होता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब वो काजी के पास जाती है तो या मुफ्तियों के पास जाती है तो वो कहते हैं कि आपकी तलाक हो गई है, जी जी, आप अपने शौहर के साथ वापस नहीं रह सकते हो। जी, अगर आपको रहना है तो आपको हलाला करना पड़ेगा। ये हकीकतें है, ये हमारे समाज में हो रहा है। नूरजहां साहबा, तो ये जो प्रैक्टिस है चाहेंगे कि जिस तरह से हम और आप बात कर रहे हैं, कम से कम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को थोड़ी बहुत मालूमात है और हम लोग जो है इन तमाम चीज़ों को समाज के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारी जिंदगियां तबाह होती हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि बजाते खुद एक औरत को या एक लड़की जब वो बड़ी होना शुरू होती है तो जहां हम उसको बहुत सारी चीजें समझाते हैं तो हम उसको रिश्ते की अहमियत भी जरूर बताएं और ये भी बताएं कि उसको क्या क्या हक मिला है। आज के वक्त में, आज के दौर में उसको तमाम चीज़ों की जो मालूमात है वो बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बाकायदा जो है सोसाइटी के बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। जी, बहुत ज़रूरी है ये। और ये इस तरह का सोशल लीगल एजुकेशन, औरतों के अधिकारों के बारे में जानकारी, ये इसकी पढ़ाई और इसकी समझ लड़कियों को स्कूल से ही हो जानी चाहिए। उन्हें ये पता हो जाना चाहिए कि उनके क्या हक है, वो क्या पा सकती है, क्या फ्रेमवर्क्स है, ये सारा उन्हें बहुत और मैं तो ये भी कहूंगी कि सिर्फ लड़कियों को लड़कों को, जो हमारे समाज के लड़के हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए कि औरतों के हक क्या है। लड़कों को भी उतनी मालूमात, उनको ये भी पता होना चाहिए कि कुरान शरीफ में औरतों के बारे में क्या लिखा है। बिल्कुल। जी जी। बेंगलुरु से शाइस्ता यूसुफ साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं महफिल निसा की। शाइस्ता यूसुफ साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका करना चाहेंगे। हम जिस तरह से बात कर रहे थे तलाक की, बार बार इसका जिक्र आ रहा है, खासतौर से आज का अगर हम समाजी ताना बाना देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा है। तो किस नजरिए से आप इसको देखेंगी? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, शाइस्ता साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? देखिए, जहां तक तलाक का इशू है जी, ये आज की बात नहीं है। हाँ, सदियों से चली आ रही है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इस्लाम ने इस बात की अवेयरनेस पैदा की कि औरत का हक क्या होता है। जी, आ रही है। जी, आ रही है। आप हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, आप अपनी बात जारी रखिए। हेलो जी। जी हाँ, जहाँ लड़की बड़ी होना शुरू होती है वहीं से अगर ये उसको सिखाया जाए या बताया जाए, उस बात की समझ दी जाए उसे कि औरत क्या चीज़ होती है या उसका सोसाइटी में क्या मुकाम होता है, उसका हक क्या है, उसे कैसे जीना है, उसे क्या करना है, तो वहीं से उसको ये पता चलेगा कि आगे चलकर उसको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये बातें माँ की गोद से लेकर स्कूल के असातिज़ा से लेकर समाज के साथियों तक तमाम लोगों के लिए अहम और ज़रूरी होती हैं। जी। तो यहाँ जहाँ तक तलाक का ताल्लुक़ है
तलाक कोई एक तरफा या मामूली चीज नहीं है। जब आप किसी बंधन में बंध जाते हैं तो उसके बाद जिंदगी भर निभाने का आप हक लेते हैं, फैसला करते हैं। बिल्कुल। उस फैसले के बाद अगर आपको दरमियान में कोई मसला पैदा होता है तो वो मसला कितना गहरा है, किस हद तक आपको इस बात को कबूल करना है या नहीं करना है, आपका बिहेवियर या आपके अखलाक कैसे होने हैं, ये तमाम बातें उसमें शामिल होती हैं। जी 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 शाइस्ता यूसुफ साहब, जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं हुआ है जी जी, तो क्या ये मसला अरसे दराज से तो चला आ रहा है जी जी, पर अब उसको इस तरह का इश्यू बनाकर उछाला जा रहा है, ये मुझे सही नहीं मालूम होता। हाँ हाँ, यही हम आपसे जानना, जी शाइस्ता साहिबा, यही हम आपसे जानना चाह रहे थे। हक है। जी 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 जी, यही हम आपसे जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से अब ये जो इसका जिक्र आ रहा है वो बार बार आ रहा है, हालांकि ये तमाम चीजें तो शुरू से रही हैं। हमारे साथ ताहिरा हसन साहिबा भी लखनऊ से मौजूद हैं। ताहिरा साहिबा, लगातार हम बात कर रहे हैं समाजी ताने बाने की, और इसमें अभी हमारे साथ नूरजहां साहिबा ने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ लड़कियों की परवरिश पर ही फोकस नहीं करना है, बल्कि लड़कों को भी हमें ये समझाना है कि एक औरत का, एक लड़की का समाज में क्या मुकाम होता है, उसको क्या इज्जत देनी चाहिए। शायद आप मुत्तफिक हो। बिल्कुल, देखिए मैं कहती हूँ माँ को बेटी नहीं, माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है कि बेटे की भी ऐसी परवरिश करें और घर का भी ऐसा माहौल हो जहाँ बाप अपनी बीवी यानी बच्चे की माँ की इज्जत करता हो, बच्ची और बेटे और बेटी में कोई फर्क ना हो, तभी ये उनको समझाया जा सकता है। ये कोई लेक्चर नहीं है कि उनको पिला दिया। बेटा और बेटी में अगर डिस्क्रिमिनेशन घर से शुरू है, बेटे को अच्छे स्कूल में भेजा जा रहा है, बेटी को सरकारी स्कूलों में जो डेटे आ रहे हैं, लोग बड़े फख्र कहते हैं लड़कियों का एनरोलमेंट बढ़ा है सरकारी स्कूलों में, क्योंकि ज्यादातर मैं कहती हूँ जो डोमेस्टिक हेल्पर है वो भी अपनी बेटियों को सरकारी और बेटों को कोशिश करते हैं इंग्लिश और प्राइवेट स्कूलों में भेजने की कोशिश करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म किया जाए। और देखिए ये इसलिए होता है कि डाउरी जैसी कुप्रथा इससे जुड़ी हुई है जो औरत को सेकंड क्लास सिटीजन बनाती है। उसके लिए हमारे पास कानून है, हमने लड़के लिया है, लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंट कैसे, और कैसे हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की शादी में न दहेज दें और न लें, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो 3 तलाक का मसला है, ये देखिए मुस्लिम कम्युनिटी का मसला है, और ये कुरान में 3 तलाक वन गो नहीं दिया है। इस्लाम में, मुस्लिम्स में ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। तो आप कैसे 3 तलाक, जब निकाह में विटनेस होता है तो आप तलाक कैसे व्हाट्सएप पे, ईमेल पे और फोन पे दे के लड़की को अबेंडन कर देते हैं। कोई औरत कॉमोडिटी नहीं है। इस्लाम जो पूरी तरह से इंसानियत पे टिका हुआ मजहब है, वहाँ पे ये गैर इंसानी चीज कैसे होती है। और भारत तो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है दुनिया का, और जो ये देश चलता है वो न इस्लामिकत्व से चलता है न हिंदुत्व से चलता है, वो चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। 22 मुस्लिम मुल्क इसको हटा चुके हैं, हमने नहीं हटाया। हमारे मौलानाओं में कमी थी, हमारे उलमाओं में कमी थी, हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड में कमी थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा, उसको वर्डिक्ट देना पड़ा। वरना कहीं कुरान में ऐसा नहीं है कि औरत को तलाक 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 कहके आप अबेंडन कर दीजिए। जी शाइस्ता यूसुफ साहिबा, आपके पास आना चाहेंगे। कुरान में जिस तरह से परवरिश की हम बात कर रहे थे, तो लड़कों की परवरिश आज का जो माहौल है उसमें कहीं शायद ज्यादा मायने रख रही है। उनको हमें वो मेंटल मैच्योरिटी देना बहुत जरूरी हो गया है। जी जी जी, बताइए बताइए बताइए। जी जी ये बेसिक बात ये है कि तालीम की जरूरत है। जहाँ तक हम देखते हैं तलाक के जितने भी मसाइल पैदा होते हैं या दिए जाते हैं, आपने देखा होगा कि तालीम याफ्ता लोगों में ये मसला कम होता है। लेकिन जहाँ पर तालीम और सही इल्म की वहाँ पर कमी है, वहीं पे ये मसाइल पैदा होते हैं। तो इल्म क्या चीज है, कुरान में क्या लिखा गया है, या 3 तलाक किसको कहते हैं, आप ये बताइए। अपनी जिंदगी में आपने कितने लोगों को सुना है कि 3 तलाक दे दी और तलाक हो गई। ये बातें जितनी फैलाई जा रही हैं उतनी ज्यादा आम नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि इसको अगर गलत लोगों तक पहुंचाया जाए और
गंवारों में ये बात हो तो वो बात वहीं दब के रह जाती है, फैल जाती है। अब बेचारी लड़कियां ये समझती है कि वाकई ये कानूनन सही हो गया है या यहाँ पर शरीयत के लिहाज से सही हो गया है। अगर औरत को भी ये पता हो और लड़के को भी ये पता हो कि तलाक सिर्फ ज़बानी कह देने से नहीं हो जाती है, इस तरह तो कोई रिश्ता टिकेगा ही नहीं। रोजाना आप सुबह और शाम तलाक देते ही रहेंगे। हाँ। क्योंकि इसका मतलब होता है कि एक निकाह, पहली बात तो ये चीज है कि आप कबूल कर रहे हैं तो उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ कबूल करते हैं, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो। तो यहाँ पर आपको तालीम देनी चाहिए। और अब अगर निकाह से पहले अगर कोई तरबियत गाह हो, जैसे कि हमारे मसाजिद में हमने यहाँ पर बेंगलोर में बहुत ज्यादा इंतजाम किया हुआ है इसका, कि तलाक से निकाह से पहले हम बुलाते हैं, लड़के को भी बुलाते हैं और लड़की को भी बुलाते हैं, और उनको ये बताते हैं कि उनके फराइज क्या हैं, उनके हुकूक क्या हैं, उनको किस तरह की जिंदगी निभानी है। ये शायद पूरे हिंदुस्तान में आम कर देना चाहिए। ये नहीं कि आप एक कानून बना दें और उठा के उनको जेल में डाल दें। जेल में डाल देना कोई मसले का हल होता है? तो बहुत सही आपने कहा कि जेल में डाल देना मसले का हल नहीं है। डॉक्टर नूरजहां सफिया साहिबा, आपके पास हम आना चाहेंगे। जी ताहिरा हसन साहिबा, आपसे भी जानना चाहेंगे। जी ताहिरा हसन साहिबा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ताहिरा साहिबा, नहीं होता है इसमें, पता नहीं कितने। मेरा कहना है जी बिल्कुल, मैंने तो इस बात को रखा भी इन चीजों की तरफ हमको जेल में भेजने से सलूशन नहीं है। औरत को कैसे फाइनेंशियली सिक्योर करें ये बात होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन नूरजहां साहिबा ने कहा कि होता ही नहीं है। जमीन पे काम करने वाली औरतों से पूछिए जो कर रहे हैं। इस लखनऊ में आइए आप, मैं आपको दिखाऊं कितनी ट्रिपल तलाक की औरतें हैं। और वो उन काजियों को क्या जो 3 तलाक पे मोहर लगाते हैं। अगर ऐसा नहीं था नूरजहां साहिबा, तो सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड में क्या कहने गया था पर्सनल लॉ बोर्ड? उसने तो कहा था ना कि 3 तलाक इन 1 गो हो जाता है। तो वहां जज साहब ने कहा वरना इस सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत क्या थी? क्या ये आप मुझे समझा सकती हैं? चलिए ठीक है, नूरजहां साहिबा आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आप जो है कभी हमारे यहाँ रही ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ी रही हैं नूरजहां साहिबा। तो आज का जो सोसाइटी है, आज का जो समाज है, जब लड़कियां आला तालीम हासिल कर रही हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर रही हैं और अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, करियर चॉइस उनके लिए बहुत मायने रख रही है, क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये जो सोसाइटी एक नया चेंज आ रहा है, जो मेंटल स्टेटस में जो एक चेंज आ रहा है, वो बहुत पॉजिटिव है और इसी चीज को फरोग देने की जरूरत है? नूरजहां साहिबा। नहीं, जरूर बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है और हम देखते हैं कि लड़कियों में हम ज्यादा चेंज देख रहे हैं, ज्यादा फर्क हम देख रहे हैं। लड़कियां पढ़ना चाहती है, काम करना चाहती है, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। वो बहुत अवेयर भी है, बहुत जागरूक है अपने अधिकारों के बारे में। उसको कहीं पर अगर हम ये कह सके कि जो एक सोशल कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं, सामाजिक चेतना या एक अंदर से बदलाव की जो एक अंदर से जो एक लहर होती है, वो हम मुस्लिम लड़कियों में और औरतों में हम बहुत बड़ी तादाद, बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं। और इसी की वजह है कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन में लाखों की तादाद में औरतें जुड़ रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो चाहती है, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उनके जो ख्वाब है एक ऊंचाई पर जाने के लिए, पढ़ने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, तो वो उस चीज के लिए वो तैयार है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह आता है कि जिस तरह का सपोर्ट उसको अपने घर वालों से, अपने अब्बा से, अपनी अम्मी से, अपने भाइयों से, अपने शौहर से जो सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, वो वहां पर कहीं पर हमारा समाज, हमारा परिवार जो है वो पीछे पड़ रहा है, पीछे हो रहा है। औरतें बिल्कुल तैयार है, लेकिन हमारा समाज अभी भी उससे 2 कदम पीछे है। अगर ऐसा होगा तो पूरा समाज ही पीछे रह जाएगा। औरत अगर 2 कदम लेना चाहती है, समाज की जिम्मेदारी है कि उसको 4 कदम लेने के लिए प्रोत्साहित करे। अगर शाइस्ता यूसुफ साहिबा, आपके पास आना चाहेंगे कि नहीं, तो 12वीं तक पढ़। जी शाइस्ता यूसुफ साहिबा आपके पास आना चाहेंगे, आपसे यही जानना चाहेंगे। हम लोग यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, और जिस औरत के बारे में बात की जा रही है, यानी जो सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं, सबसे ज्यादा जरूरत होती है उनको ज़हनी तौर पे एक मजबूती देने की, उनको एक मजबूत सहारा की, वो बेयारो मददगार नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल जिंदगी खत्म नहीं हो गई है, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। इस नजरिए से भी तो हम इसको ले सकते हैं। जी हाँ।
जी जी। हाँ बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी एनजीओ जितने भी काम कर रहे हैं आजकल, आप देख रहे होंगे कि इस अवेयरनेस में एनजीओ का काफी बड़ा हाथ है और खवातीन खुद चाहती हैं कि दूसरी खातून को मदद करें। अब ये होता है कि अगर इसमें आप अक्सर जगहों पे जहाँ पे खवातीन अपना काम करना चाहती हैं उनको एक तरह की मदद दी जाए, उनको सपोर्ट किया जाए और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सहूलतें मिल रही हैं उन सहूलतों में इन लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें जारी की जाए कि वो आसानी से अपना काम कर सके। बिल्कुल। और अपनी फरियाद को लेकर अगर जाए तो उसको सुना जाए। जी ताहिरा हसन साहब, आपके पास आएंगे। जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाए। पहले तो आपस में जो फैसले होते हैं उन फैसलों के लिए मसाजिद में जिस तरह से मर्दों के लिए सहूलत है उस तरह से औरतों के लिए सहूलतें पैदा की जाए ताकि वो अपनी आवाज लेकर उन तक जाए और उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। जी बिल्कुल, जो मस्जिद में जरूरी होता है ताकि वो उनकी मदद कर सके और उनको इनिशियली वो हिम्मत दे सके। बिल्कुल बिल्कुल, हिम्मत देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ताहिरा हसन साहिबा कुछ कहना चाहती हैं? ताहिरा हसन साहिबा, पहले तो ये काम बहुत जरूरी है। मुझे लगता है सपोर्ट सिस्टम होना ही चाहिए, बल्कि हेल्पलाइन सिस्टम भी होना चाहिए कि जब आपने पढ़ाई आपके पास कैसे हम आगे बढ़ाएं हेल्पलाइन सिस्टम, घर में कुछ हो गया तो फौरन बात करें। दूसरी बात ये मेरा कहना है कि सच्चर और रंगनाथ कमीशन आप उसको गहन से पढ़िए, खासकर मैं कहूंगी रंगनाथ को। रंगनाथ में लिखा हुआ है, खासकर रंगनाथ ने बहुत गहन अध्ययन के बाद लिखा है कि मुस्लिम डेंस पॉपुलेशन जहां मेहनतकश लोग हैं, जहां पे बुनकर हैं, जहां पे जरदोजी वर्कर्स है, चिकन वर्कर्स है, वहां नवोदय की तर्ज पर स्कूल खोलिए और जो पेरेंट्स जो अपने माँ बाप बच्चे भेजे उनको इंसेंटिव दीजिए, क्योंकि वो गरीब जाहिर इकोनॉमिकली इतना कमजोर मुस्लिम वो तबका है कि वो अपने बच्चों को कैसे भेजेगा। पूरा खानदान मिलकर बनाता है जरदोजी तो घर चलता है। बिल्कुल, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कभी, मैं कहती हूँ हम सब में कमी है, हम कभी उसके लिए सड़कों पे नहीं उतरे। हमने कभी ये बात नहीं की, न किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर मौलाना साहिबान ने की कि भाई रंगनाथ और सच्चर को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो कहीं पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, कहीं हमारे अंदर भी विल होनी चाहिए कि हमारी कम्युनिटी आगे कैसे बढ़ेगी। एजुकेशन बहुत जरूरी चीज है। इसको किस तरह से हम बच्चियों तक, हमारे आदमियों में लड़कों में एजुकेशन नहीं है, हम बेटियों की क्या बात करें। जी तो ताहिरा हसन साहिबा, आखिर में हम आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत सारी चीजों को सामने लाने के लिए, उन पर बातचीत करने के लिए, क्योंकि लगातार हम कहते हैं कि अगर बातचीत होने का रास्ता खुला हुआ है तो उससे बहुत से मसले हल हो सकते हैं। एक जिम्मेदार खातून होने के नाते हम सबका क्या फर्ज होता है? हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, खासतौर से तलाक के मामले में जो बातें आ रही हैं उस औरत को जो कि सबसे ज्यादा मुतासिर होती है? ताहिरा हसन साहिबा। बिल्कुल मेरा मानना है, इस पे बात कम हो पाई। वो तलाकशुदा औरत जो बच्चों को लेके 2-3 बच्चों को लेके अबैंडन कर दी जाती है और मैका भी कमजोर है, वहां भी कोई रहने वाला नहीं है। मेरा कहना है कि अगर आप ये कानून बनने जा रहा तो जेल भेजने से काम नहीं है। इसमें उसके लिए ये उसको कैसे फाइनेंशियली हम मजबूत करें, इस पे बात की जानी चाहिए। जी। और ये 3 तलाक अब होगा ही नहीं जब कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया है। जी ठीक, तो ये होगा ही नहीं। लेकिन ये मैं कहती हूँ उसमें वक्फ बोर्ड यानी फाइनेंशियली मजबूती होना चाहिए। डॉक्टर नूरजहां सफिया साहिबा, डॉक्टर नूरजहां सफिया साहिबा, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि हमारे चैनल के जरिए क्या मैसेज, क्या अवेयरनेस आप देना चाहेंगी? अब एक औरत जो मुतासिर हो जाती है उसके बाद उसको किस तरह के सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है? नहीं, मैं तो ये कहूंगी सपोर्ट सिस्टम तो उसको सबसे पहले फैमिली से मिलना ही चाहिए। फैमिली की, माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो तो मिलना ही चाहिए। लेकिन मैं उस औरत को ये कहना चाहूंगी, मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि वो चुप ना रहे। अगर इस तरह की तलाक उसके साथ हुई है तो उसको समाज के सामने लाए, अपने परिवार के सामने लाए, पुलिस स्टेशन में जाए, कंप्लेन लिखाए और अपने हक के लिए लड़े।
और हम ये बिल्कुल चाहते हैं कि ये इस तरह की तलाक को क्रिमिनलाइज किया जाए। आदमी के मन में ये डर जरूर बैठे कि अगर वो इस तरह से तलाक देता है तो उसको सजा मिलेगी, ये सजा के डर से ही वो चुप रहेगा। ठीक है, शाइस्ता यूसुफ साहिबा, आखिर में आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ नजरिया हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आप एक आम हिंदुस्तानी खातून को देना चाहती हैं? जी 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 मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि अक्सर औरतें नफ्सियाती तौर पर उस पर गिरफ्तार हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल। वो अपने आप को बहुत मजबूर और मायूसी की हालत में गिरफ्तार हो जाती हैं वो। तो वो चीजें उनके दिल से निकलनी चाहिए कि तलाक जब हो गई तो ये सोचे कि उनकी जिम्मेदारी अब अपने बच्चों के तय क्या है, या अपने माँ बाप से वो कैसे अपना हक का मुतालबा कर सकती जी। तो नफ्सियाती तौर पे मजबूती देना चाहिए, फाइनेंशियली मजबूती देना चाहिए और पूरी सोसाइटी को जो है आगे आना चाहिए। अपने तीनों खास मेहमानों का हम यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वक्त की हमारे पास बेहद कमी है, बहुत माजरत चाहूंगी मैं अपने तीनों खास मेहमानों से। आगे भी इस तरह की डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। शाइस्ता यूसुफ साहिबा, ताहिरा हसन साहिबा और डॉक्टर नूरजहां सफिया नियाज साहिबा, तीनों मेहमानों का इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दें, आदाब।